यूपी में तीसरे चरण की 69 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 12% मतदान। सीतापुर में 11% हुई वोटिंग। गृहमंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ देर पहले वोट डालने पहुंचे। लखनऊ में डाला वोट। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने भी लखनऊ में वोट डाला। उनके परिवार के लोग भी थे मौजूद। वहीं लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने वोट डाला। अपने दम पर सरकार बनाने का किया दावा। रामगोपाल यादव ने सफाई में किया मतदान। 300 सीट जीतने का दावा। लखनऊ में बीजेपी उम्मीदवार स्वाति सिंह ने वोट डाला। सरोजनी नगर सीट से लड़ रही हैं चुनाव। लखनऊ में बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने डाला वोट। लखनऊ कैंट से लड़ रही हैं चुनाव। लखनऊ में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने किया मतदान। बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा। लखनऊ में कई लोग पोलिंग बूथ से बिना वोट डाले वापस लौट गए। वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होने से नाराज। जसवंत नगर में बुजुर्गों ने भी लोकतंत्र के पर्व में लिया हिस्सा। रिश्तेदार के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे। यूपी में 69 सीटों की वोटिंग पर जी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज। वोट डालिए, सेल्फी लीजिए और हमें #यूपी थर्ड राउंड पर ट्वीट कीजिए। तीसरे चरण में मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव समेत कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर। सीएम अखिलेश की भी असली परीक्षा। समाजवादी पार्टी के गढ़ में अपनी सीटें बचाना बड़ी चुनौती। तीसरे चरण में इटावा सीट पर सबसे ज्यादा 21% मतदान। बाराबंकी की हैदरगढ़ सीट पर प्रत्याशी मैदान में। बाराबंकी की हैदरगढ़ सीट पर सबसे कम सिर्फ 3 उम्मीदवार। यूपी में चौथे चरण के लिए पार्टियों ने झोंकी ताकत। फतेहपुर में पीएम मोदी रैली को करेंगे संबोधित। चौथे चरण के लिए कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज। हमीरपुर, झांसी और जालौन में राहुल गांधी करेंगे सभाएं। इलाहाबाद की रैली में स्मृति ईरानी की अखिलेश पर बड़ा हमला। कहा, समाजवादी पार्टी है बलात्कारियों की रक्षा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गायत्री प्रजापति के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में मामला दर्ज कराया गया। अखिलेश के मंत्री गायत्री प्रजापति पर आरोप, पार्टी में पद का लालच देकर किया एक महिला का यौन शोषण। ओडिशा में पंचायत चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले। 3 फेज में 192 सीटें जीतकर बनी दूसरे नंबर की पार्टी। बीजेडी को 290 सीटों पर जीत। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 44 सीटें। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी शिवसेना के बीच कड़वाहट बढ़ी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बताया कोबरा। रोहतक में इंटरनेट और एसएमएस की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जाट आरक्षण आंदोलन की वजह से प्रशासन का यह फैसला। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से आरजेडी नेता शहाबुद्दीन दिल्ली लाया गया। तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। भारत में हर मिनट वायु प्रदूषण से 2 लोगों की मौत। साल भर में 10 लाख से ज्यादा मौतें। मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट में दावा। वाराणसी में बीएचयू के एंट्री गेट के पास छात्रों का हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर पथराव। छात्रों के साथ एसएसपी की भी झड़प हुई। बीएचयू के छात्र और दुकानदारों के बीच विवाद के बाद शुरू हुआ हंगामा। दुकानदारों ने बाजार किया बंद। गाजीपुर में भूसे से भरा हुआ ट्रक पलट गया। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया तोड़फोड़। बेंगलुरु के येलाहांका में खत्म हुआ एरो इंडिया शो। 2 दिन में करीब 5 लाख लोग पहुंचे। झारखंड के बोकारो में एक मजदूर की पत्नी के खाते में आए 10 करोड़ रुपए। मोबाइल पर मैसेज आते ही महिला की बिगड़ गई तबीयत। गुजरात के अंकलेश्वर की अंसार मार्केट में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों की मदद से पाया गया काबू। जीएसटी काउंसिल की 10वीं बैठक में जीएसटी बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी। उदयपुर में हुई बैठक में वित्त मंत्री जेटली, दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया के अलावा जीएसटी काउंसिल से जुड़े 125 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। दिल्ली एनसीआर में नहीं खत्म हुआ निजी टैक्सियों का संकट। ओला और उबर ड्राइवरों की हड़ताल 11वें दिन भी जारी। तिरुवनंतपुरम में केंद्र सरकार के खिलाफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का प्रदर्शन। केरल को मिलने वाले चावल का कोटा घटाने का विरोध। राजभवन के बाहर निकाला मोर्चा। राजस्थान के अलवर में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। आसपास के इलाके में कई हफ्ते से थी दहशत। गाजियाबाद में एक कथक डांसर की शादी बनी चर्चा का विषय। शादी के कार्ड पर छपाई केंद्र सरकार की स्कीम्स। मध्य प्रदेश आईएसआई जासूसी कांड में 12वीं गिरफ्तारी। एसटीएफ ने बलराम के साथी सहयोग सिंह को किया गिरफ्तार। जम्मू में नकली नोट चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश। 2 गिरफ्तार। 3,98,000 कीमत के नकली नोट बरामद।
दिल्ली के खयाला इलाके में एक परिवार पर एसिड अटैक, 2 छोटी बच्चे समेत 3 लोग घायल, सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराए गए। गाजियाबाद में नौकरी के लिए गई लड़की से बिल्डर ने की छेड़छाड़, खुद को बचाने के लिए 4थी मंजिल से कूदी लड़की, हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीनियर आईएएस बीएल अग्रवाल के घर सीबीआई का छापा, आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में हुई कार्रवाई। बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर कुछ लड़कों ने एक युवक की जमकर पिटाई की, युवक पर हमला करने के बाद चोरी का आरोप भी लगाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में शातिर महिलाओं के गैंग का खुलासा, फर्जी अधिकारी बनकर सोसाइटी और स्कूल में करते थे चेकिंग, वसूलते थे मोटी रकम। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में पुलिस ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, सड़क निर्माण में लगी 10 गाड़ियों को जलाने का आरोप। विराट कोहली का ट्वीट, आज कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान, फैंस रहें तैयार। अब आईफोन एसई का प्रोडक्शन भारत में करेगी एप्पल, इस साल अप्रैल से शुरू होगी इसकी प्रोडक्शन। पाकिस्तान ने माना मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का आतंकवाद से रिश्ता, एंटी टेररिज्म एक्ट की लिस्ट में डाला हाफिज का नाम। आत्मघाती हमले के विरोध में पाकिस्तान के कराची में निकाला गया कैंडल मार्च, बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया।